अभी जो इसराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग जो वार चल रही है, इसमें आप एक बात नोटिस किया होगा, जो हमास है या और जो इजरायली है फोर्सेस है, उसमें जो झड़प झड़प नहीं, एक वार कह सकते हैं, एक जंग जंग कह सकते हैं, जंग ही है। तो अभी तक का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो अभी तक तो लगभग 650 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ। सो वो अलग बात है, लेकिन अगर इसमें आपने अगर नोटिस किया होगा, या मैंने भी नोटिस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या नोटिस किया है। नोटिस ये किया है कि जब हमास की तरफ से, जब फ़िलिस्तीन की तरफ से हमला किया जाता है किस पे, इसराइल पे, तो जो प्रिंट मीडिया हो या पूरी दुनिया की मीडिया हो, कोई भी आर्टिकल लिखने वाली जो मीडिया, जितने भी आर्टिकल पढ़ा मैं, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल जो होता है वेबसाइट पे जाके कहीं भी, या इवन कोई न्यूज़ चैनल देखा, या फिर जो पेपर है, जो अखबार है, उसको देखा, सब में एक कॉमन चीज़ है कि एक टेररिस्ट अटैक, इसराइल पे एक क्या टेररिस्ट अटैक किया गया है हमास की तरफ से। तो सब ने, इवन यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसने भी ट्वीट किया कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो एक आतंकवादी हमला हुआ है इसराइल पे, मैं उसके लिए कंडेम करता हूँ। सो अलग बात है कंडेम, लेकिन सब ने आतंकवादी। लेकिन यही आपने देखा उधर से जब जवाबी कार्रवाई की गई, किधर से, इसराइल की तरफ से, तो वो क्या उधर से जब ये बमबारी की गई तो वहाँ बताया गया जवाबी कार्रवाई। ये तो अलग बात है, क्योंकि पहले अगर हमास की तरफ से किया गया तो वो आतंकवादी का, और दूसरी तरफ। लेकिन इसका अगर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इससे पहले के वार से, अगर इससे पहले अगर दो देशों के बीच कोई युद्ध होता है, कोई लड़ाई होता है, मैंने एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी कुछ साल पहले वो था यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है, जब रशिया अगर यूक्रेन पे वॉर करता है, जब रशिया या यूक्रेन इस पे वॉर करता है रशिया पे, तो वहाँ कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है दोनों देश। तो उसको एक लड़ाई बताई जाती है कि दोनों देश के बीच जंग हो रही है, उस जंग में दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, दोनों तरफ से ये। लेकिन यहाँ पे क्या इमेज क्रिएट किया जा रहा है, एक मुस्लिम देश अगर कोई है तो वहाँ पे इमेज पूरी दुनिया की मीडिया है, इवन यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान की नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया क्या बताने में लगी हुई है, एक टेररिस्ट अटैक। लेकिन लोग जो गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री तो इसमें सोया हुआ है, एक कंट्री जो आवाज़ बुलंद किया आवाज़, वो है ईरान। ईरान के अलावा बाकी कोई भी देश इस मुद्दे पे खुल के नहीं आना चाहता है। ये तो हो गई बात। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो कौन चाह रहा है ऐसा, कौन ऐसा करवा रहा है कि पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि जो अगर इसके तरफ से कार्रवाई हो रही है, इसके तरफ से, हमास के तरफ से या फ़िलिस्तीन की तरफ से अगर कोई बमबारी हो रही है, तो वो टेररिस्ट अटैक है। अगर उस अगर किसके तरफ से, इतना दिन से, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो इजरायली फोर्सेस हैं वो कई बार उसमें घुस चुका है, जो मस्जिद अल अक्सा है, और काफ़ी सारी जगहों पे कब्ज़ा भी जमाया हुआ है। कौन? इसराइल, इसराइल की फोर्सेस। तो बार बार वो अटैक करता रहता है, बार बार वो हमला बोलता रहता है इसराइल, तो उसको कोई भी ये नहीं कहता, उसको बोलता है एक हमला, बस एक हमला किया गया है। दो देशों के बीच की लड़ाई, एक ज़मीन की लड़ाई, मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई, बस यही बताया जाता है। लेकिन जब हमास की तरफ से या फिर कहें फ़िलिस्तीन की तरफ से जब कार्रवाई की जाती है, तो उसको एक टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। तो ये एक इमेज क्रिएट किया जाता है पूरी दुनिया में। ये एक अमेरिका भी की साजिश भी कही जाती है, क्योंकि अमेरिका ने ही पूरी दुनिया को ये बताया कि जो मुस्लिम टेररिस्ट की जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो फेम में लाई, वो अमेरिका की तरफ से किया गया। सब एक मुस्लिम को ये करने के लिए, नीचा रखने के लिए, दबा कर रखने के लिए दुनिया में ये सब की जा रही है। बट वो अलग बात है देश देश की। अभी जो दुनिया दो धड़ों में बट गई हुई है, एक जो इसराइल के साथ है, और एक क्या नाम है, हमास, इसके फ़िलिस्तीन के साथ है। तो फ़िलिस्तीन के साथ बहुत कम, इवन यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो मुस्लिम्स कंट्री, जो गल्फ़ की सारी कंट्री है, वो भी खुलकर सामने नहीं आए। बस एक कंट्री है जो ईरान है, ईरान बस खुल के सामने आई है, वो, उसके अलावा कोई भी देश
खुलकर नहीं बोलना चाह रहा है। अब क्या मजबूरी है, क्या ये तो हमें मालूम नहीं, बट देखिए क्या होता है अभी तक तो देखा गया 650 लोग मारे जा चुके हैं। अब कितने लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक बात है, ये जो दुनिया कह रही थी कि जो इज़राइल है, इज़राइल एक ऐसा कंट्री है, इज़राइल एक ऐसा देश है जो बहुत प्रोटेक्टिव देश है। इस बहुत प्रोटेक्शन इसके पास, जो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो सिक्योर कंट्री है, वो इसके पास है। क्या बोलते हैं, एक सुरक्षा कवच जो होता है, सुरक्षा कवच, वो बहुत मजबूत है इज़राइल की। लेकिन उस सुरक्षा कवच को किस तरह भेदा है, क्या नाम है, हमास के तरफ से किस तरह उसको भेदा गया है, किस तरह 5,000 से ज़्यादा जो ये दागे गए गोले, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।